हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम प्रदेश विशेष के अंतर्गत टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे पहले टाइगर रिजर्व हुआ वह क्या हुआ। ये लखीमपुर खीरी वाले इलाके में लखीमपुर खीरी वाले इलाके में सबसे पहले 1968 में दुधवा पशु विहार बना था। दुधवा पशु विहार, तो इस दुधवा पशु विहार को 1977 में राष्ट्रीय स्तर का उद्यान घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया 1977 में। 1968 में यह दुधवा पशु विहार था। फिर यही इसी में जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया तो इसमें बाघ, बारहसिंघा, चीतल, गैंडे, बाघ, पांडा, हाथी, भालू, अन्य जानवर यहाँ पे मिलते थे, पाए जाते थे। तो इसी को जब प्रोजेक्ट टाइगर चला तो प्रथम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का इसे घोषित किया गया। तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1983 में दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दुधवा टाइगर रिजर्व यह 1983 में घोषित किया गया। तो इसमें और एरिया जुड़ गया। एक तो किशनपुर पक्षी विहार जो लखीमपुर खीरी है, किशनपुर पक्षी विहार वाला इलाका ले लिया गया इसमें। प्लस इसमें कतरनिया घाट जो बहराइच वाला इलाका है, इन सब इलाकों को शामिल करके यानी लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया, इसमें राष्ट्रीय उद्यान, फिर किशनपुर पक्षी विहार, लखीमपुर, कतरनिया घाट, बहराइच, इन सबको मिलाकर 1983 में एक टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो यह आपका पहला टाइगर रिजर्व हो गया। पहले टाइगर रिजर्व के बाद आप देखेंगे तो यहाँ दूसरा टाइगर रिजर्व जब है तो यह बिजनौर वाले इलाके में, या बिजनौर देखेंगे तो यह बफर क्षेत्र, यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो बिजनौर वाले इलाके में 2012 में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। यह बफर क्षेत्र था कॉर्बेट नेशनल पार्क और इधर इस टाइगर रिजर्व के रूप में बफर क्षेत्र के रूप में शामिल हुआ। यह दूसरा टाइगर रिजर्व था। यह 2012 में स्थापित किया गया। यानी पहला टाइगर रिजर्व 1983 में दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा अमनगढ़ या बिजनौर में है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, या दूसरा। और तीसरा टाइगर रिजर्व आप देखेंगे तो यहाँ पे पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी के बगल में ही। तो पीलीभीत और यहाँ शाहजहांपुर वाला इलाका, दोनों मिला के अगर हम देखें तो ये वाला इलाका जो पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये तीसरा टाइगर रिजर्व बना। पीलीभीत और शाहजहांपुर यह 73,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है। शाहजहांपुर इसे 2014 में बनाया गया, 2014 में इसे स्थापित किया गया। यह देश का 45वां टाइगर रिजर्व था। उसमें इस समय 53 हो गए हैं, 53 या 54 हो गए हैं। चौथा अगर देखा जाए, चौथा टाइगर रिजर्व यहाँ चित्रकूट आपको दिख रहा है ना, तो चित्रकूट वाले इलाके में वही जो रानीपुर वन्यजीव विहार था उसी को और एरिया मिला के, यानी 299.05 किलोमीटर का जो बफर क्षेत्र मध्य प्रदेश और ये सब का एरिया लेके चित्रकूट क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व बना दिया गया। रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो यह 53वां हो गया, देश का 53वां टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। तो यह दुधवन टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह टाइगर रिजर्व
4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में इस समय है। इसी के साथ हम देख लेते हैं हाथी। हाथी वाला टाइगर रिजर्व देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे देखेंगे हाथी रिजर्व क्षेत्र। हाथी वाला रिजर्व क्षेत्र जब देखेंगे तो इसमें पहला जो है वह सहारनपुर और बिजनौर वाले इलाके में, ये सहारनपुर और यहाँ बिजनौर वाला इलाका में पहला, यह 2009 में बनाया गया हाथी रिजर्व। सहारनपुर बिजनौर में फर्स्ट वाला। दूसरा हाथी रिजर्व यहाँ दुधवा वाला क्षेत्र यानी लखीमपुर, फिर पीलीभीत, ये वाला एरिया मिला के दूसरा हाथी रिजर्व बनाया गया। यानी पीलीभीत और लखीमपुर खीरी और पहला सहारनपुर मुजफ्फरनगर, यह 2022 में ही बनाया गया, दिसंबर 2022 में, यानी यह दूसरा हो गया। तो 2 हाथी रिजर्व हो गए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कितने चिड़ियाघर यानी कितने प्राणी उद्यान हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर प्राणी उद्यान के बारे में हम जानेंगे तो हम देख लेते हैं कि कितने प्राणी उद्यान हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हैं कुल। 3 में पहला जो है लखनऊ में है, यहाँ लखनऊ वाला ये इलाका है, ये बीच वाला लखनऊ है। इसके कहते हैं 1921 में स्थापित किया गया। इसे कहा जाता है नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। दूसरा कानपुर में है, यहाँ नीचे आपको कानपुर नगर दिख रहा होगा। तो कानपुर में जो है 1974 में स्थापित किया, इसका नाम है एलन फॉरेस्ट। एलन फॉरेस्ट ये हो गया। और फिर इसके बाद देखेंगे गोरखपुर वाले में यहाँ बस्ती है, संत कबीर नगर है, ये वाला इलाका गोरखपुर का इलाका ही यहाँ पे मैप में नहीं शो कर रहा है। बस्ती, ये सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, यहाँ कहीं अम्बेडकर नगर ये हो गया। महाराजगंज के बगल में ही होना चाहिए, मतलब यहीं बस्ती के बगल में ही जान लीजिए। देवरिया हो गया, देवरिया के बगल में ये गोरखपुर हमें लगता है, हाँ यही है। ये वाला जो हरा वाला इलाका है ये गोरखपुर है। तो गोरखपुर में ये शहीद अशफाक उल्लाह है, शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, यह 2020 में स्थापित किया गया। तो यह 3 प्राणी उद्यान है। नंबर 1 पे लखनऊ वाला, नंबर 2 पे एलन फॉरेस्ट कानपुर वाला, नंबर 3 पे शहीद अशफाक उल्लाह। और फिर यहाँ पे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी बनी, प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क जिसे कहा जाता है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क, यानी भारत के प्रथम नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में बना, यानी यहाँ गौतम बुद्ध नगर के इलाके में बना प्रथम नाइट सफारी, प्रदेश की या देश की भी। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक कछुआ अभ्यारण्य है। कछुआ अभ्यारण्य कहाँ पे है? कछुआ अभ्यारण्य के बारे में तो यहाँ ये बनारस वाले इलाके में होगा। और प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया गया है वह महाराजगंज में, जटायु वाला महाराजगंज में। ये संक्षिप्त जानकारी आप लोग जान लीजिए। बस इतनी जानकारी इस सब के बारे में थी। फिर आगे की क्लास में और बताया जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।